हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। खैर, मेरी परीक्षा आज ही खत्म हुई है तो मैं पाठ लेकर आ गई। अब सुनकर बताना कि कैसा लगा और प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करो। कोई करता भी नहीं है। थोड़ी एक्साइटमेंट तो दिखाओ कि पाठ चाहिए। पिछले भाग में आपने पढ़ा था कि ऋषभ ड्रेसिंग टेबल के पास मुंह लटकाए बैठा हुआ है। अब आगे ऋषभ अवनी को देखते हुए, अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगा। मिरर में अपनी शकल देखता है। उसके गाल पर अवनी की मेहंदी का एक छोटा सा दिल जो ऋषभ ने बनाया होता है, वो छपा होता है। ऋषभ, उफ अवनी, ये क्या कर दिया आपने। वो फिर बाथरूम में जाता है। लगभग आधे घंटे हो गए होते हैं। बहुत कोशिश करता है कि मेहंदी छूट जाए, पर मेहंदी ने अपना रंग चढ़ा दिया होता है। अंदर बेड पर अवनी पानी चलने की आवाज़ से परेशान हो गई होती है। कभी इधर हिलती है तो कभी उधर। फिर उठकर कंबल से खुद को ढक लेती है और बाथरूम के पास जाकर दरवाजा खोलकर कहती है, अवनी उबासी लेते हुए, ऋषभ जी। उबासी की वजह से अजीब आवाज निकलती है तो मुंह धो रहा ऋषभ हड़बड़ा कर मुड़ता है और अपने सामने ऐसे कंबल ओढ़े किसी को देखता है तो डरकर बाथटब में गिर जाता है। अवनी हंसना शुरू हो जाती है और कहती है, अवनी हंसते हुए, अरे ऋषभ जी, मैं अवनी। ऋषभ, चुप रहिए आप। अवनी कंबल हटाकर, क्यों चुप रहूं मैं, मेरा मुंह है। ऋषभ धीरे से, आपने मेरा मुंह तो खराब कर ही दिया है। अवनी, कुछ कहा आपने। ऋषभ गुस्से में मुस्कुराते हुए, मैं कहाँ कुछ कहता हूँ। अवनी बिना कोई जवाब दिए ही बेड पर जाकर बैठ जाती है। अंदर बाथरूम में जैसे ही ऋषभ बाथटब में से निकल रहा होता है, अवनी भागकर बाथरूम में घुसती है और ऋषभ के ऊपर गिर जाती है। वो फिर से हड़बड़ा जाता है और अवनी को पकड़े हुए ही कहता है, ऋषभ दर्द में ही सच सच बताए, आप मेरी कमर के पीछे क्यों पड़ी है। अवनी, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे कुछ देखना है। अवनी फिर उसका फेस दोनों हाथों से पकड़ लेती है तो वो कहता है, ऋषभ ये आप क्या कर रही है। अवनी, मैंने कहा ना चुप रहिए। अवनी फिर उसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहती है, अवनी आपने गाल पर मेहंदी कब लगाई। ऋषभ अवनी को उठाते हुए, आप यहाँ से जाए। अवनी, अरे पहले आप बताए तो। ऋषभ बिना जवाब दिए ही अवनी को अपने ऊपर से हटाता है और गोद में उठाकर उसे बेड पर गिरा देता है। फिर अलमीरा से टॉवल लेकर बाथरूम में घुसने लगता है तो अवनी कहती है, अवनी तकिया मारकर, अकड़ू कहीं के। ऋषभ मुड़कर मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। अवनी फिर बेड से उठती है और अपने गीले कपड़ों को चेंज करके अलमीरा से बेडशीट निकालकर अपनी साइड ही सिर्फ बिछाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषभ नहाकर अपना नाइट सूट पहन बेड पर लेटने जाता है तो देखता है कि बेडशीट गीला है। ऋषभ मुस्कुराते हुए, आप सच में नहीं सुधरने वाली। तारांकन 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 तारांकन। सुबह सुबह सब लोग काम में लगे हुए हैं, कुछ रसोई घर में तो कुछ हॉल की सफाई में। आज आनंद खुशी की हल्दी होने वाली जो है, और ऋषभ के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। अवनी किचन में हल्दी लगाने के लिए हल्दी तैयार कर रही होती है। तभी पीछे से विहान कहता है, विहान भाभी, आपकी ट्विंकी जी से बात हुई क्या। अवनी, जी हुई है। विहान खुश होकर, वो आ रही है क्या। अवनी, नहीं देवर जी। विहान मुंह लटकाए हुए, ठीक है। ऋषभ भाई कहाँ है। अवनी मुस्कुराकर कहती है, अवनी शायद रूम में होंगे। विहान ठीक है कहकर किचन से निकलकर ऊपर रूम में जाने लगता है तो उसे कंपनी से मिस्टर सिंह का कॉल आ जाता है अर्जेंटली आने को। वो फिर कंपनी के लिए निकल जाता है। ऊपर कमरे में ऋषभ बेड पर ही उल्टा लेटा होता है कमर में दर्द होने की वजह से। तभी वो देखता है कि लिली उसके कमरे में आई हुई है। वो कहता है, ऋषभ, लिली। लिली हड़बड़ा कर, जी मास्टर। ऋषभ, जल्दी से हीटिंग पैड लेकर आओ। लिली, जी मास्टर। लिली नीचे चली जाती है हीटिंग पैड लाने, तभी अवनी उसे रोककर कहती है, अवनी, लिली ये हल्दी मॉम की देकर आ जाओ। लिली, सॉरी मैम, पर अभी हीटिंग पैड दिखाकर मास्टर ने बुलाया है कमरे में। अवनी, ठीक है, तुम ये मुझे दो। लिली, सॉरी, ये काम मुझे मिला है। तभी निहारिका जी कहती हैं, निहारिका जी, लिली से ये फूल बाहर संजना को देकर आओ और पैड मुझे। लिली टोकरी लेते हुए, जी मैम। लिली फिर चली जाती है तो निहारिका जी मुस्कुराती हुई हीटिंग पैड अवनी को देकर किचन में चली जाती है। अवनी पूरे गुस्से में होती है, पर उसे खुद ही नहीं पता होता है क्यों। वो जब कमरे में पहुंचती है तो ऋषभ कहता है, ऋषभ, लिली तुम आ गई। अवनी बिना कोई जवाब दिए ही बेड पर जाकर बैठ जाती है और हीटिंग पैड उसके कमर पर रखकर हटाती नहीं है तो ऋषभ कहता है, ऋषभ, हटाओ इसे। तुम पागल हो क्या लिली।
अवनी गुस्से में, हाँ हूँ पागल। ऋषभ हैरानी से, आप? अवनी, हाँ नहीं तो क्या वो लिली? रुकिए, उसे ही बुला देती हूँ। ऋषभ हाथ पकड़कर, नहीं मैं ठीक हूँ अभी। फिर वो बेड से उठकर अपनी ड्रेस पहनता है और रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद अवनी पैड को अपने पैर से टच करके कहती है। अवनी पैड को हटाकर, ओप्स ये तो सच में ज्यादा गर्म है। तभी ऋषभ फिर से भागकर रूम में आ जाता है और मास्क पहनकर बाहर चला जाता है। अवनी उसे हैरानी से जाते हुए देखने लगती है। दूसरी तरफ खुशी मिरर के सामने बैठकर अपनी हल्दी की ज्वेलरी पहन रही होती है तो नैन्सी कहती है, नैन्सी दी, तुम सच में ये ड्रेस पहन रही हो अपनी हल्दी के लिए? खुशी, हाँ यही पहनूंगी। नैन्सी, ठीक है जैसी थारी इच्छा, पर आज हल्दी में सब पीले पहनते हैं। खुशी मुस्कुराकर, थारे जीजू की पसंद है तो पहनना पड़ेगा। नैन्सी हंसते हुए, ओहो, अभी से जीजू के गुणगान। खुशी नैन्सी का हाथ पकड़कर, गुणगान तो कल कोई और कर रहा था, मैंने सुना और देखा भी। नैन्सी घबराकर, क्या मतलब? खुशी, मतलब तो तुम बहुत अच्छे से समझती हो। कान पकड़कर मेरे सामने नाटक मत करो। नैन्सी अपना कान छुड़ाती है और भागकर कमरे से बाहर चली जाती है। खुशी फिर अपने आप को मिरर में देखकर कहती है, खुशी, वाह, आज तो लगता है 3-4 लोगों को निपटा ही दूंगी। अवनी रूम में आकर, अवनी, किसे निपटाने की बात चल रही है मोहतरमा? खुशी पीछे मुड़कर देखती है कि अवनी दरवाजे पर खड़ी है। खुशी, वाओ कितनी मस्त लग रही हो। अवनी, उफ, कितनी तारीफें सुनूं मैं। खुशी अवनी को अपने पास बिठाकर, क्यों जीजू ने कर दिया क्या? आंखें मारकर, क्या कहा बताना। अवनी, तुम चलो जल्दी, मम्मा बुला रही है। खुशी, खून नौटंकीबाज। अवनी अपना हाथ फोल्ड करके, देखो तुम हमें जेठानी बोलो। अवनी, नहीं। खुशी, हम तुम्हें जेठानी नहीं ऋषभ की रानी कहेंगे। रूम से बाहर निकलकर वो भी सबके सामने। खुशी फिर सीढ़ियों से भागते हुए नीचे गार्डन में जाती है तो सजावट देखकर दंग रह जाती है। खुशी, ये सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पीछे से ऋषभ कहता है, ऋषभ, क्या सच में? खुशी मुड़कर, हाँ जीजू, ये डेकोरेशन का काम सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुस्कुराकर, थैंक यू सो मच। ऋषभ मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखता है और फिर वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए देख खुशी कहती है, खुशी जीजू आप सच में बेस्ट है। अवनी बहुत लकी है। उसके बाद वो जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सारी मम्मी लोग भी आ जाती है तो सपना जी कहती है, सपना जी खुशी से, अरे वाह, आज फिर सबसे पहले आकर बैठ गई। बहुत जल्दी है हल्दी लगाने की। खुशी शर्माते हुए अपना चेहरा छुपा लेती है। तभी अवनी आकर कहती है, अवनी, ओहो श्वेता जी से, आंटी जी ये खुशी शर्मा रही है ना, तो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। खुशी, हाँ हाँ तू हंस ले, ऋषभ जी की रानी। अवनी हंसना रोक उसे घूरने लगती है। पीछे ऋषभ आ रहा होता है। खुशी की बात सुनकर वापस मुड़ जाता है। उसे जाते हुए देखकर निहारिका जी कहती है, निहारिका जी, ऋषभ सुनो। ऋषभ रुकता ही नहीं है, सीधे घर में घुस जाता है। निहारिका जी हंसते हुए कहती है, निहारिका जी हंसते हुए, लगता है ऋषभ ने खुशी की बात सुन ली। अवनी खुशी के पास बैठकर घूरते हुए, अवनी चुहिया, कुछ तो शर्म किया कर, सबके सामने ये क्या बोल दिया। श्वेता जी, ऋषभ की रानी, डॉट 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 डॉट, अरे मेरा मतलब अवनी बेटा, एक कटोरी हल्दी और लाओ। हंसते हुए, मुझे नहीं लगता एक से काम चलेगा। अवनी शर्माते हुए वहां से चली जाती है तो पीछे सब मम्मी लोग हंसने लगती है। धीरे धीरे सब लोग आना शुरू हो जाते हैं। संजना, रिया, नैन्सी, परी, सारी गर्ल्स आकर खुशी के पास बैठ जाती हैं और बॉयज का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद ऋषभ आता है तो निहारिका जी कहती हैं, निहारिका जी सपना जी से, ये ऋषभ ने मास्क क्यों पहना हुआ है? इस बार भी इन लोगों का कोई प्लान है क्या? सपना जी, नहीं लगता, मैं सुबह से देख रही हूँ कि ऋषभ ऐसे ही मास्क पहनकर घूम रहा। निहारिका जी, अच्छा। तभी दौड़ते हुए आनंद सबके सामने आकर रुक जाता है। निहारिका जी, बेटा आराम से आया करो, हमेशा घोड़े की चाल में भागते हो। आनंद निहारिका जी के पास बैठकर, क्यों, क्या पता मैं लेट हो गया और मेरी दुल्हनिया कोई उड़ा ले गया तो मैं जीवन भर कुंवारा रह जाऊंगा। सब लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। निहारिका जी कान पकड़कर, अब तो कुछ शर्म कर लो बेटा। तभी देव, रेहान, नील एक साथ आते हैं। देव, आंटी जी, जिसने किया शर्म, फूटे उसके कर्म, तो बच्चों कभी कभी बिना शर्म किए भी रहना चाहिए। सपना जी, ये देखो, ये आनंद बाबू कम थे, अब एक और देव बाबू भी आ गए। देव, अपन का यही स्टाइल है बॉस।
नील देव को घूरने लगता है तो वो चुप हो जाता है। फिर आदि और विवेक भी आ जाते हैं। आनंद हटो रे, बहुत मजाक हो गया, अब जल्दी से हल्दी शुरू करिए। वो जाकर खुशी के बगल में बैठ जाता है और इशारों से ही बताता है कि आप मस्त लग रही है। सारा पापा लोग भी अपना पीला धोती कुर्ता पहनकर आ जाते हैं। फिर श्वेता जी आनंद और खुशी के माथे पर तिलक लगाती है और आनंद के गालों पर हल्दी लगाकर उसी हल्दी को खुशी के गालों पर लगा देती है तो आनंद कहता है, आनंद हाँ मॉम, ये क्या कर दिया आपने? श्वेता जी हड़बड़ा कर क्या कर दिया मैंने? आनंद मुस्कुराते हुए, यही कि मेरी हल्दी खुशी जी को लगा दी। तभी उसके सर के पीछे कोई चट से मारता है तो वो मुड़कर कहता है, आनंद गुस्से में शुतुरमुर्ग, तूने मेरी बीवी के सामने मेरे सर पर मारा। विहान अबे चिरकुट, तुम इस तरह से लोगों को डराओगे तो यही हाल होगा ना। आनंद बदला लेकर रहूंगा। विहान उफ, ये नागिन जैसी हरकतें क्यों कर रहा? सभी लोग हंसने लगते हैं। आनंद खुशी की तरफ मुड़ता है तो वो भी हंस रही होती है। आनंद कहता है, आनंद रोने का नाटक करते हुए, मम्मी नहीं लगवानी हल्दी मुझे। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर, ठीक है चलो फिर। आनंद मजाक करेला है अपुन। ऋषभ तो फिर अब शांति से हल्दी लगवाओ। आनंद मजाक में कौन सी शांति भैया, अरे कहीं आपकी वो कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड तो नहीं? खुशी आनंद का मुंह अपने दुपट्टे से बांधकर, कभी तो चुप रहा कीजिए, जब देखो तो बक बक। बगल में खड़ी अवनी तिरछी नजरों से ऋषभ को घूरने लगती है तो वो कहता है, ऋषभ क्या हुआ? अवनी मुस्कुराकर, कुछ नहीं। परी विवेक मुस्कुराते हुए एक साथ दोनों को हल्दी लगाते हैं। फिर सारे मम्मी पापा लोग आनंद खुशी को हल्दी लगाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। अब बारी अवनी की होती है तो वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों में हल्दी लेती है तो आनंद कहता है, आनंद थैंक यू सो मच भाभी, मेरी भाभी बनने के लिए, वरना खुशी की तरफ देखकर ये चुड़ैल कैसे मिलती। खुशी उसे घूरने लगती है तो अवनी कहती है, अवनी बस बस, मेरी देवरानी को इतना मत परेशान किया करिए। खुशी सही कहा, ऋषभ की रानी ही। अवनी तू अब मेरे हाथों से नहीं बचने वाली चुड़ैल। वो हल्दी आनंद को लगाने के बजाय खुशी के पूरे फेस पर पोत देती है और फिर आनंद के गाल पर थोड़ा सा लगा देती है तो वो कहता है, आनंद देखा, ये होती है भाभी। तभी अवनी आनंद के फेस पर भी हल्दी पोतने लगती है कि पीछे से कोई उसके फेस पर हल्दी पोत देता है। वो हड़बड़ा जाती है और मुड़कर देखती है कि ऋषभ खड़ा है अपना हाथ पीछे करके। अवनी मन में कहती है, ओह तो ये आपका काम है, अब नहीं बचने वाले। फिर वो जाकर ऋषभ के सामने खड़ी हो जाती है और जल्दी से उसका मास्क निकालकर उसके पूरे फेस पर हल्दी लगाकर कहती है, अवनी हंसते हैं जैसे को तैसा ऋषभ जी ऋषभ अपने फेस पर हल्दी छूकर आदि को देखने लगता है तो वो थोड़ा खिसक कर रिया के पीछे छिप जाता है। ऋषभ भी फिर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में हल्दी लेता है और आदि को दौड़ा देता है। दोनों पूरे गार्डन में भागते हैं और फाइनली ऋषभ आदि को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और हंसते हुए उसने पूरे फेस बालों पर हल्दी पोत देता है तो आदि कहता है, आदि हंसते हुए, साले तूने अपने ही साले को नहीं छोड़ा। ऋषभ हाँ। इधर आनंद खुशी एक दूसरे को देखने में खोए होते हैं और कहते हैं, आनंद मरे को लग ही नहीं रहा मेरी हल्दी है। खुशी मुझे तो लग रहा है। आनंद ये सब अपने अपने में ही। आनंद की बात भी पूरी नहीं हो पाई होती है कि आदि विहान देव हल्दी के पानी से भरा हुआ टब उसके ऊपर उड़ेल देते हैं। वो सकपका जाता है तो खुशी कहती है, खुशी हंसते हुए, थैंक्स गॉड। मैं तभी उसके ऊपर भी हल्दी का पानी नैन्सी, रिया और संजना गिरा देती है तो वो कहती है, खुशी धोखेबाज लोग, बता कर तो करते। नैन्सी पीछे से ही, जीजू को किस तुम हमसे पूछकर करती हो क्या? खुशी नैन्सी की बच्ची, अब तुम नहीं बचने वाली। खुशी वहीं नैन्सी को पकड़कर हल्दी पोत देती है तो संजना वहां से भागने लगती है कर खुशी उसे भी दबोच लेती है। उसके ऊपर हल्दी का पानी गिराकर कहती है, खुशी अरे नंद जी मेरे हाथों से कहाँ बच कर जाएंगी। संजना हंसते हुए, नहला लीजिए भाभी, मुझे मजा आ रहा अब। देव पीछे से, देव चमगादड़ को पकड़कर रखिए दीदी, कहीं उड़ ना जाए। संजना अब तो मैं तुम्हें उड़ाऊंगी। संजना देव को पकड़कर वहीं हल्दी लगाकर मारने लगती है तो वो कहता है, देव अरे कोई बचाओ रे इस चमगादड़ से। देव नील को आवाज देता है पर नील उसकी आवाज को अनसुना करके सोफे पर जाकर बैठ जाता है तो पीछे से सारी मॉम लोग उसे जल्दी से हल्दी पोत देती है और जब वो भागने लगता है तो उसे पकड़कर हल्दी वाले टब में बिठाकर उसके ऊपर हंसते हुए हल्दी का पानी गिराना शुरू कर देती है तो देव कहता है, देव बहुत सही किया आंटी जी लोग,
ये इसी लायक है, नालायक कहीं का। इधर अवनी जाकर खुशी के पास सर पकड़कर बैठ जाती है तो आनंद हंसते हुए कहता है, आनंद क्या हुआ भाभी? अवनी कुछ नहीं, अभी पता नहीं क्यों नींद आ रही बहुत। आनंद भाभी आप ठीक तो है? तभी पीछे से ऋषभ आकर अवनी के गालों पर हल्दी लगा देता है और फिर एक बाल्टी हल्दी का पानी भी। आनंद हंसते हुए कहता है, आनंद भाभी अब आपकी नींद उड़ गई होगी। ऋषभ भाई नींद तो अब तुम्हारी उड़ेगी। ऋषभ फिर आनंद की आंखों पर पट्टी बांध देता है। इधर गर्ल्स भी खुशी के। ऋषभ फिर आनंद का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है तो वो कहता है, आनंद भाई भाई हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ तुम्हें छत से फेंकने जा रहा हूँ। आनंद हंसते हुए, इस लाइफ में तो आप अपने भाई के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। ऋषभ तो आनंद तो अगली जिंदगी में सोचेंगे। गर्ल्स फिर खुशी को स्विमिंग पूल के पास लाकर खड़ी कर देती है। उधर बॉयज भी आनंद को। दोनों लोग एक ही साथ उनकी पट्टी खोलकर कहते हैं सरप्राइज, फिर धक्का मार देते हैं। दोनों हड़बड़ा जाते हैं। तभी खुशी कहती है, खुशी अरे आनंद जी मुझे तैरने नहीं आता, बचाओ। आनंद तैरकर खुशी को अपनी बाहों में भर लेता है। तभी दोनों साइड से अवनी और ऋषभ को धक्का मारकर पुल में गिरा देते हैं और सब हंसने लगते हैं तो पीछे से सभी मम्मी पापा सबको धक्का मारकर पुल में गिरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। आनंद कहता है, आनंद भाई ये किसका प्लान था? कोई कुछ नहीं बोलता है तो वो कहता है, आनंद ठीक है मत बोलो, मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ। थोड़ा रुक कर भाभी, ऋषभ भाई को जल्दी पकड़िए, उन्हें तैरने नहीं आता। ऋषभ आनंद को देखने लगता है। तभी अवनी उसकी कमर में हाथ लगाकर पकड़ लेती है। सब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं कि आदि कहता है, आदि एक मिनट, ये ऋषभ के फेस पर लाल लाल क्या है? आनंद पागल लव बाइट है। ऋषभ दूसरी साइड फेस कर लेता है। अवनी पुल से निकलकर शर्माते हुए भागकर घर में घुस जाती है कि तभी खुशी डॉट 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 आनंद को मारकर कहती है, खुशी आप में तो सच में कोई शर्म नहीं है, ऐसे सबके सामने कौन बोलता है? आनंद हैरानी से आदि ने पूछा था। सारे बॉयज मिलकर उसे पूल में मारने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे कोई तो बचाओ मुझे। सब छोड़ देते हैं तो ऋषभ उसे पकड़ लेता है और कहता है, ऋषभ भाई हो या दुश्मन? अपनी मेहंदी दिखाते हुए, ये मेहंदी है। आनंद हंसते हुए, मतलब रात में भाभी से चाटा मिला है। हाँ हाँ, इस बार सब लोग मिलकर हंसने लगते हैं और हंसी हंसी में ही संजना कहती है, संजना पहले लाते मिलती थीं, अब चाटे। ऋषभ पुल से निकलकर एक से बढ़कर एक नमूने हैं मेरे घर पर। सब हंसने लगते हैं। ऋषभ फिर घर के अंदर चला जाता है तो देखता है कि अवनी सो रही है। उसे देखकर कहता है, ऋषभ आजकल कुछ ज्यादा नहीं सो रही है ये डॉट। फिर वो उसे कंबल से ढक कर खुद फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो देखता है कि विहान बैठा हुआ है। ऋषभ क्या हुआ? विहान कुछ नहीं कहता है। ऋषभ उसके पास बैठकर, कोई बात है क्या? विहान भाई वो डील जो हमें मिली थी उसकी फाइल कंपनी में नहीं है। आई एम सॉरी भाई, मुझे लगता है मेरे हाथों से गुम हो गई। ऋषभ मुस्कराते हुए, अरे फाइल यही घर पर है, लॉकर में रखा है। विहान बड़ी सी सांस लेकर, ओह भाई मैं तो सच में डर गया था। तभी ऋषभ को दरवाजे के पास कोई खड़ा नजर आता है तो वो कहता है, ऋषभ कौन है? लिली धीरे धीरे अंदर आती है और पानी से भरा जग टेबल पर रखकर चली जाती है। उसे जाते देख विहान कहता है, विहान भाई ये लिली आपको कहाँ मिली? ऋषभ रितेश की बहन है कुक। विहान ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। विहान फिर चला जाता है। ऋषभ दरवाजा बंद करके अवनी के माथे पर किस करता है और अपने काम में लग जाता है। नीचे सब लोग फ्रेश होकर खाना खाते हैं और शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। सभी चीजों को एक साथ रख देते हैं ताकि सुबह भागदौड़ न करना पड़े। नैन्सी, खुशी, श्वेता, श्रवण जी घर के लिए निकल जाते हैं। सब लोग फिर रात में डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। परी, विवेक, आदि रिया के साथ उनके कमरे में सोते हैं। इधर आनंद को पूरी रात नींद नहीं आती है। वो रात में कई बार उठकर टाइम चेक करता है तो विहान कहता है, विहान भाई क्यों मुझे परेशान कर रहा है? आनंद मुझे नींद नहीं आ रही तो क्या करूं? विहान खुशी को यही बुला देता हूँ, एक तो मेरे से छोटा है फिर भी शादी तेरी हो रही। आनंद देखो रे कोई जल गया। तभी उनके दरवाजे पर कोई तेज तेज से नॉक करता है तो वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते हैं।